हेलो हेलो नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में रहने वाला है। आज अपन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन से बैंक होते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में क्या रहते हैं, आपके यहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में अपन यहाँ पे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने जो बैंक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे। एक मिनट दीजिए मुझे, आज दिन का बोलते ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रही है। थोड़ा सा मैं पानी और पी लेता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में अपन बात करते हैं। टॉपिक का नाम है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। लास्ट क्लास के अंदर अपन बैंकिंग के बारे में, अपनी आज तीसरी क्लास है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से बैंकों के बारे में? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, कहाँ किसे जाता है। यदि आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, आपसे यदि आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ले कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहाँ किसे जाएगा, तो एक बात तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वो बैंक होते हैं जिनके ऊपर सरकार की हिस्सेदारी क्या होती है, सरकार की हिस्सेदारी होती है। और सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 51% से अधिक हिस्सेदारी यदि सरकार की होती है तो वो बैंक किसके अंदर आते हैं, आपके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग के अंदर उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बात इन तक समझ में। तो पब्लिक सेक्टर का बैंक किसको कहा जाता है? जिसके अंदर सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो, 51% से अधिक की हिस्सेदारी क्या हो, 51% से 51%, 51% या उससे अधिक की, 51% या 51% से अधिक की, 51% से 51% से अधिक की हिस्सेदारी, अधिक की हिस्सेदारी हो, हिस्सेदारी हो, वो बैंक कौन से होते हैं आपके यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर के बैंक कहलाते हैं। कौन से बैंक कहा जाता है उनको आपके यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर के बैंक उनको आपके यहाँ पे कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर के बैंक उनको आपके यहाँ पे कहा जाता है। यदि आपकी एग्जाम का अंदर आपसे पूछ ले वर्तमान समय में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुल कितने हैं, या पब्लिक सेक्टर के बैंक कुल कितने हैं, तब आपको बताना है कि वर्तमान समय में कुल कितने बैंक आपके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के, वर्तमान में कुल 12 बैंक आपके यहाँ पे, कुल कितने बैंक है? कुल 12 बैंक हैं। किसके? पब्लिक सेक्टर के कुल कितने बैंक आपके यहाँ पे? 12 बैंक क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे? इनकी संख्या होगी आपके यहाँ पे 12 हो गई। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझिए ध्यान में। तो पब्लिक सेक्टर के कुल बैंक कितने हो गए आपके यहाँ पे? 12 हो गए। और कहा किसे जाता है? जिसके अंदर 51% या 51% से अधिक की हिस्सेदारी यदि सरकार केंद्र सरकार की हो तो उसे क्या कहा जाता है आपके यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर के बैंक आपके यहाँ पे कहा जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी तक क्या किया है सरकार के द्वारा? 2 बार कुल। ठीक है, अभी तक सरकार के द्वारा कुल 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। किसके लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अभी तक सरकार के द्वारा कुल 2 बार, सरकार के द्वारा कुल 2 बार, ठीक है, कुल 2 बार सार्वजनिक क्षेत्र के
कुल 2 बार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का आपका यहाँ पे क्या किया, आपका बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। क्या किया आपका इनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। आगे तक बात समझ में। तो कुल कितनी बार इनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, कुल इनका 2 बार क्या किया जा चुका है, इन बैंकों का आपके यहाँ पे राष्ट्रीयकरण करने का काम किया जा चुका है। इस बात के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कुल कितनी बार, विलय के बारे में ध्यान रखिए। तो सबसे पहला जो विलय काम होता है वो काम कौन सा होता है आपके यहाँ पे 1993 के अंदर न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में होता है आपके यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक में होता है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होता है, पीएनबी में होता है, ठीक है। इसके अलावा 2008 में क्या होता है आपका बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर का 2008 के अंदर कौन सा बैंक ऑफ सौराष्ट्र होगा आपके यहाँ पे, और कौन सा आपका आ गया बैंक ऑफ इंदौर आ गया। बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर का विलय किसमें किया गया था आपके यहाँ पे, एसबीआई में किया गया था आपके यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 2017 के अंदर क्या होता है आपके यहाँ पे कुल 5 बैंकों का विलय करने का काम होता है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। 2017 में कौन कौन से आपके यहाँ पे, बैंक ऑफ मैसूर होता है आपके यहाँ पे, आप ऑलरेडी सभी लोग जानते हो, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। बैंक ऑफ मैसूर होगा आपके यहाँ पे, बैंक ऑफ त्रावणकोर होगा आपके यहाँ पे, बैंक ऑफ त्रावणकोर होगा आपके यहाँ पे, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद होगा आपके यहाँ पे, बैंक ऑफ क्या होगा आपके यहाँ हैदराबाद हो गया, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर होगा आपका, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर होगा। और कौन सा आपका भारतीय महिला बैंक होगा। इन सब का कब किया गया था आपका 2017 में विलय किया जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा आपका यहाँ पे, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो चुका है। और इसके अलावा, ठीक है, केनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक का विलय किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से होगा आपके पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपके यहाँ पे यूनाइटेड बैंक और कौन सा आपके यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किया जा चुका है। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या हो चुका है आपके यहाँ पे, वहाँ पे आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय करने का काम किया जा चुका है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में। तो यहाँ तक अब तक क्या हुआ है, ये बैंकों का इनके बारे में बात होगी। अब यदि आपसे पूछ लीजिए बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय क्या क्या क्राइटेरिया था, तो ध्यान रखिए। जब पहली बार 1969 के अंदर, कब, जब फर्स्ट बार जब 1969 में क्या किया था, 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में बैंक का, जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, किया गया था, उस समय जमा पूंजी कितनी थी, उस समय आधार पूंजी, उस समय आधार पूंजी, उस समय आधार पूंजी, ठीक है, उस समय आधार पूंजी कितनी रखी गई थी, उस समय आधार पूंजी 50 करोड़ रखी गई थी। उस समय आधार पूंजी कितनी रखी थी, 50 करोड़ रखी गई थी, ठीक है। और जब दोबारा 1980 में किया गया था, जब 1980 में 6 बैंकों का विलय किया गया था, 1980 में 6 बैंक का विलय किया गया था, 6 बैंक का विलय किया गया था, सॉरी 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय जमा पूंजी, उस समय किया गया था उस समय आधार पूंजी, उस समय मतलब 1980 में, उस समय आधार पूंजी कितनी रखी थी, 200 करोड़ रखी गई थी। उस समय आधार पूंजी 200 करोड़ रखी गई थी। कितनी, 200 करोड़ रखी गई थी, ठीक है। 1969 और क्या होगा आपके यहाँ पे 1980, इन दोनों के अंदर क्या की थी आपके यहाँ पे आधार पूंजी रखने का काम किया गया था। 1969 में कितनी, 50 करोड़, 1980 में कितनी कर दी थी आपके यहाँ पे 200 करोड़ की आपकी आधार पूंजी रखने का काम किया गया था, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। और कब कब कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया था इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर और कोई ऐसी अलग बात है नहीं आपके यहाँ पे। और वर्तमान समय में क्या होगा आपके यहाँ पे, जो कुल बैंक पब्लिक सेक्टर के जो बैंकों के बारे में बात कीजिए, तो पब्लिक सेक्टर के बैंकों की कुल संख्या कितनी रहेगी वर्तमान समय में, कुल कितने आपके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने, 12 रह गए आपके यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हो गए आपके यहाँ पे, ये हो गए 12 हो गए। बाकी जो कौन कौन से बैंकों का विलय किया गया था उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे इन सारे टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए। अगला जो टॉपिक आता है उसके बारे में क्या बात करें अपन, वो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर के बैंक।
ठीक है, कौन सा होगा आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी क्या हो जाएगा, जिसमें 51% या उससे अधिक या 51% से अधिक, 51% या 51% से अधिक की हिस्सेदारी, से अधिक की हिस्सेदारी, ठीक है, 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की हो, निजी क्षेत्र की हो, ठीक है, उसे कौन सा, उसे प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहा जाता है। उसे कौन सा बैंक कहा जाता है आपके यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहा जाता है। उसे कौन सा बैंक कहा जाता है आपके यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बात पब्लिक सेक्टर में कितनी होनी चाहिए, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, 51% से अधिक होनी चाहिए, 51% या उससे अधिक होनी चाहिए। और ये बात कहाँ पे लागू होती है आपके यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बारे में लागू होती है। ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात है, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बारे में सोचा किसने था। ध्यान रखना एक बात आपके यहाँ पे, सर्वप्रथम क्या होता है 1991 के अंदर, सर्वप्रथम 1991 में, सर्वप्रथम 1991 में नरसिम्हन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा, नरसिम्हन की अध्यक्षता में 1991 में नरसिम्हन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाई गई कमेटी की, बनाई गई कमेटी की, बनाई गई कमेटी की सिफारिश के आधार पर, कमेटी की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, आधार पर प्राइवेट बैंक की स्थापना के बारे में बात की थी। प्राइवेट बैंक की, ठीक है, प्राइवेट बैंक की स्थापना की जाती है, प्राइवेट बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझे। तो दो टाइप के हो गए आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, कौन से हो रहा है, एक कौन से होगा आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में बात आ गई, 51% या उससे अधिक की जो हिस्सेदारी होती है वो किसकी होनी चाहिए आपके यहाँ प्राइवेट कंपनी की होनी चाहिए। और किसकी सिफारिश के आधार पर क्या की थी आपके यहाँ पे, तो सबसे पहले 1991 के अंदर नरसिम्हन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में क्या होती है आपके यहाँ पे, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग प्रक्रिया क्या की जाती है आपके यहाँ पे, शुरू की जाती है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में। ठीक है, तो ये उसके बाद में होने के बाद में वर्तमान समय कुल कितने बैंक रह गए आपके यहाँ पे, तो इस प्रक्रिया के आधार पे वर्तमान समय कुल भारत में कुल 22 बैंक रह गए। वर्तमान में भारत में कुल कितने बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में कुल 22 बैंक है आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, वर्तमान में भारत में कुल 22 बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने हो गए आपके यहाँ पे, कुल बैंक कितने हो गए आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की संख्या कुल कितनी हो गई, 22 बैंक क्या हो गए आपके यहाँ पे वर्तमान समय में भारत में प्राइवेट सेक्टर के हो गए आपके। ठीक है, तो हो गए तक का पॉइंट क्लियर। ठीक है, हो गए तक की बात क्लियर। तो ये कौन से होगा आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए। अगला बैंक कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, विदेशी बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक या, ठीक है, विदेशी बैंक का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे,
ठीक है। तो विदेशी बैंक कहाँ किसे जाएगा? वो बैंक होते हैं जिसके अंदर 51% या 51% या उससे अधिक, या 51% या इससे अधिक की 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी, या इससे अधिक की, ठीक है, 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी हो, ठीक है, वो किस में आते हैं आपके यहाँ पे? ठीक है। तो 51% या इससे अधिक की हिस्सेदारी, ठीक है, इससे अधिक की हिस्सेदारी विदेशी कंपनी की, विदेशी कंपनी की हो, विदेशी कंपनी की हो, ओ उसे विदेशी बैंक की उसे विदेशी बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा, उसे विदेशी बैंक की श्रेणी में, ठीक है, उसे विदेशी बैंक की श्रेणी में, ठीक है, उसे विदेशी बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है। तो विदेशी बैंक का मतलब आगे समझ में आ गया, 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी होती है तो बैंक इसमें होते हैं आपके यहाँ पे विदेशी बैंकों में शामिल किया जाता है। ठीक है। और नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश में भी क्या किया था आपके यहाँ पे? विदेशी बैंकों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया था। ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश में भी 1991 में बनाई गई, 1991 में बनाई गई। ध्यान रखना, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक दोनों में किसमें कौन सी कमेटी होती है आपके यहाँ पे? नरसिम्हन कमेटी होती है। ठीक है। तो 1991 में बनाई गई नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर, कमेटी की सिफारिश के आधार पर ठीक है, सिफारिश के आधार पर विदेशी बैंकों की स्थापना की जाती है आपके यहाँ पे। विदेशी बैंक की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो आगे हम बात 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी विदेशी कंपनी की हो उसे विदेशी बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। 1991 में बनाई गई नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस बैंक की स्थापना की थी। और वर्तमान समय में कुल कितने? 46 बैंक है वर्तमान में कुल कितने हैं? 46 बैंक आपके यहाँ पे कौन से विदेशी कंपनियों के बैंक क्या है? 46 बैंक कार्यरत हैं। ठीक है। कुल कितने बैंक हो गए आपके कार्यरत? कितने हुए? 46 हो गए। यदि बात पूछते हैं राजस्थान में कुल कितने बैंक आपके यहाँ पे, तो राजस्थान बैंकों की संख्या कुल कितनी होगी आपके यहाँ पे? 6 हो गए। ठीक है। राजस्थान में कितने बैंक आ गए आपके यहाँ पे जिनकी विदेशी बैंकों की संख्या स्थापित की गई है? वो बैंक हो गया आपके यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है। तो ये बात इसके बारे में बात हो गई आपके यहाँ पे, विदेशी बैंकों के बारे में बात आपके यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। ये कौन सी होगी आपके यहाँ पे? यूनिवर्सल कमर्शियल बैंकिंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं। यहाँ के टॉपिक में अपन यहाँ तक के पूरे मैटर के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यूनिवर्सल कमर्शियल बैंकिंग के बारे में किस प्रकार से काम करती है। ठीक है। ठीक है। तो यूनिवर्सल कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, और कौन से होते हैं आपके यहाँ पे? फॉरेन बैंक होते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक अपना स्टार्ट होता है डिफरेंशियल बैंकिंग में। डिफरेंशियल बैंकिंग में पहला पार्ट कौन सा होता है आपके यहाँ पे? इसके बारे में बात करते हैं, वो होता है पेमेंट बैंक। ठीक है। तो अगला टॉपिक कौन सा आएगा आपके यहाँ पे? डिफरेंशियल बैंकिंग, और उसका पहला पार्ट कौन सा आएगा आपका? पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे अपने यहाँ पे। पेमेंट बैंक। देखिए, पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, देश में सबसे पहली बात ये आती है कि पेमेंट बैंक की शुरुआत कब, कहाँ से, कैसे की होती है। तो सबसे पहले कमेटी बनी थी नचिकेता मोर कमेटी की। कौन सी कमेटी होती है आपके में? नचिकेता मोर कमेटी। ठीक है।
नचिकेता मोर कमेटी की सिफारिश, समिति की सिफारिश के आधार पर, समिति की सिफारिश के आधार पर सिफारिश के आधार पर इस प्रकार की बैंकिंग की, ठीक है, इस प्रकार की बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौन सी कमेटी सिफारिश के आधार पे की थी आपके यहाँ पे? नचिकेता मोर कमेटी सिफारिश के आधार पे भारत में पेमेंट बैंक की शुरुआत की जाती है। ठीक है, ये पेमेंट बैंक की शुरुआत की जाती है तो किसका स्थान लेती है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का स्थान इसके द्वारा लिया जाता है। किसका स्थान लिया जाता है आपका यहाँ पे? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का इसका स्थान लिया जाता है, प्रीपेड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का के स्थान पर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, आगे तक बात समझिए। तो क्या किया गया था? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्थान पे किसको कर दिया था आपके यहाँ पे? रिप्लेस किसने किया था आपके यहाँ पे? ठीक है, प्रो क्या जाएगा आपका यहाँ पे? प्रो बैंड क्या जाएगा? प्री बैंड क्या जाएगा? इंस्ट्रूमेंट की क्या की थी आपके यहाँ पे? ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की आगे तक बात समझिए। तो क्या आपके यहाँ पे? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्थान पे किसकी जाएगी शुरुआत आपके यहाँ पे? इसी की शुरुआत करने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट बैंक के बारे में बात तो होगी। नचिकेता मोर कमेटी सिफारिश के आधार पर इस बैंक की क्या की गई थी? आपकी शुरुआत की गई थी। और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के स्थान पर क्या कर दी गई थी आपके यहाँ पे? ये पेमेंट बैंक की शुरुआत करने का काम किया गया था आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब आपके दिमाग में बात है सर प्रीपेड, ये जो पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना करने का काम कब किया गया था? ठीक है, तो 2015 में क्या होती है? इसकी स्थापना करने के लिए काम किया जाता है। कब? 2015 में। और 2015 में किस माध्यम पे की जाती है? इसकी स्थापना करने के लिए क्या काम किया जाता है आपके यहाँ पे? 2015 में देखिए 2015 में ठीक है, 2015 में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस को शुरू करने के लिए 2015 में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को ठीक है को शुरू कर क्या किया था आपके यहाँ पे? 2015 में पेमेंट बैंक और आपके यहाँ पे क्या जाएगा आपके यहाँ पे? पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों क्या किया था आपके यहाँ पे? इसकी ठीक है शुरुआत की गई थी और इन दोनों बैंकों की आपके यहाँ पे स्थापना करने का काम किया जाता है। ठीक है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना करने के लिए स्थापना करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपके यहाँ पे? इसका कार्य किया ठीक है, तो इसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे क्या किया गया था आपके यहाँ पे? इसका कार्य करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो आगे तो बात में तो क्या की जाती है? इसकी स्थापना करने का काम कब किया था आपके? 2015 में क्या होती है आपके यहाँ पे? इसकी स्थापना करने का काम किया जाता है।
तो पेमेंट बैंक के जो रूप में जो स्थापित की थी वो कौन कौन सी थी, स्थापना करने के कौन कौन से आपके यहाँ पे पात्र थे? विभिन्न प्रकार की आपकी एनबीएफसी हो गई। तो क्या पूछते थे आपसे यहाँ पे, पेमेंट बैंक के पात्र कौन है? पेमेंट बैंक के पेमेंट बैंक की पात्रता, तो पात्रता में क्या गई, जितने प्रकार की तो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी वो हो गई आपके यहाँ पे, सीड भी आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है, आईसीआई आ गया आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे एचडीएफसी आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। तो पेमेंट बैंक की क्या होती है आपके यहाँ पात्रता करने के लिए क्या निर्धारित किया था आपके यहाँ पे ये, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा आपके जितने प्रकार की जो आपके मोबाइल क्या होगा आपके यहाँ पे, जितने विभिन्न प्रकार जो पीएसयूज थे, पीएसयूज हो गए आपके यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग में जितने प्रकार विभिन्न प्रकार जो आपके पीएसयूज थे वो भी क्या हो गया आपके यहाँ पे इसी में शामिल करने का काम किया गया था आपके यहाँ पे, ठीक है। और मोबाइल टेलीफोन जो कंपनीज थी उनको भी क्या किया था आपके यहाँ पे इसमें शामिल करने का काम किया गया था। कौन सी हो गया आपके यहाँ पे, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कंपनी, ठीक है। तो कौन सी पीएसयू हो गया आपके यहाँ पे, और क्या आ गया आपके यहाँ पे इसके अंदर, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के बारे में आपके यहाँ पे बता दिया। ये सब के सब क्या किया था आपके यहाँ पे इसको शामिल करने का काम किया गया था, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि साहब किसी व्यक्ति को यदि क्या करना आपके यहाँ पे पेमेंट बैंक खोलना, तो इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए आपके यहाँ पे, तो पेमेंट बैंक खोलने के लिए पात्रता में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, वह क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आगे तक बात समझ। तो पेमेंट बैंक की पात्रता में कौन कौन से नहीं है आपके यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया जाएगा आपके साथ में यहाँ पे, उसके पास में क्या हो, भारत की ठीक है। आगे बात समझिए। तो इसके पास में क्या होनी चाहिए आपके यहाँ पे, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत की पात्रता होनी चाहिए आपके पास में, ये सारी सारी एक्टिविटीज़ आपके पास में यहाँ पे होनी चाहिए। तो सन 2005 में क्या कर दिया गया था आपके यहाँ पे, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टेब्लिश करने का काम कर दिया गया था। किसको, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपके यहाँ पे स्टेब्लिश करने का काम कर दिया गया था। कब की बात आपके यहाँ पे, ये 2015 में आपके यहाँ पे ऐसा काम ही किया जाता आपके यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ। एक जो क्वेश्चन आपसे बहुत सी बार पूछ लेता आपकी एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना कि पेमेंट बैंक खोलने के लिए जितने भी आप प्रकार के जो आवेदन होते हैं उन आवेदनों की जांच करने के लिए क्या होती है आपके यहाँ एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है आपके यहाँ पे, उसके लिए भी आपके यहाँ पे एक समिति का गठन किया जाता है। और ये समिति करती क्या है, इस समिति द्वारा किया जाता है कि जितने भी आवेदन हैं उसके बारे में क्या करना, उसके द्वारा यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखना, और उनके अंदर यदि कोई कमी बेसी हो, कुछ ऐसा हो तो उसके बारे में यदि सुधार करने की कोई योग्यता हो तो उसको सुधार कर लेना चाहिए, वरना बाकी क्या करना चाहिए, उसको आपके यहाँ पे रिजेक्ट करने का काम कर देना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। तो इसके लिए भी क्या किया था आपके यहाँ पे, पेमेंट बैंक को क्या किया था आपके यहाँ पे, पेमेंट बैंक की स्थापना करने के लिए भी क्या किया था आपके यहाँ पे, नचिकेता मोर समिति की सिफारिश के आधार पे। कौन समिति की सिफारिश के आधार पे आपके यहाँ पे, नचिकेता मोर समिति की सिफारिश के आधार पे क्या किया था आपके यहाँ पे, इनके जो आए हुए आवेदनों की पात्रता, आए हुए आवेदनों की पात्रता को जांच करने के लिए काम किया गया था, ठीक है। अभी पेमेंट बैंक के उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो देखिए एक बार आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करें आपके यहाँ पे, पेमेंट बैंक को स्टेब्लिश करने के इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके यहाँ पे इसके उद्देश्य होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या उद्देश्य होने से आपके यहाँ पे इसके अंदर भुगतान संबंधी सेवाएं क्या की जाती है आपके यहाँ पे, प्रदान करना की जाती है इसके द्वारा आपके यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इसके माध्यम से आपके यहाँ भुगतान संबंधी सेवाओं के आपका निपटारा करने का काम किया जाता है। तो पेमेंट बैंक में सबसे पहला काम क्या होगा आपका, भुगतान संबंधी, ठीक है। आगे बात समझ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, भुगतान संबंधी
ठीक है। ठीक है, भुगतान जितना भी जो भी भुगतान संबंधी जो भी कार्य रहेगा, जो भी भुगतान करना, पेमेंट करने जो काम रहेगा, बाकी जितनी सारी चीज़ रहेंगी उनको करने का काम भी किसके द्वारा की जाएगी, उसके भुगतान संबंधी सेवाएं किसके द्वारा दी जाएगी, आपके यहाँ पेमेंट बैंक के द्वारा आपके यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। रेमिटेंस जो आपकी सुविधाएं होती हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रदान करने का काम किया जाएगा। आपके यहाँ पे छोटे मोटे मजदूर व्यापारी उनके लिए क्या किया जाएगा, विशेष रूप से आपके यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए भी क्या की जाएगी, सुविधा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उनके लिए भी क्या की जाएगी, आपके यहाँ पे सुविधा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। एटीएम की विभिन्न प्रकार की आपके यहाँ पे एटीएम की जो सुविधाएं होती हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, इसके मुख्य रूप से क्या हो गया, इसके आपके यहाँ पे उद्देश्य हो गए। ठीक है, अगला क्या खराब आपके यहाँ पे पेमेंट बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं, उन कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे एक बार। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं अपने यहाँ पेमेंट बैंक के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्य, अब कार्य होते क्या क्या है, एक पेमेंट बैंक को स्थापित किया जाता है तो उसको स्थापित करने के पीछे कोई तो वजह होगी ना, उसकी वजह क्या होती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इन पेमेंट बैंक के द्वारा आपके यहाँ पे अधिकतम 1 लाख रुपए की ही जमा राशि क्या किया जाता है, आपको स्वीकार करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इन पेमेंट बैंक के अंदर इसमें अधिकतम अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ठीक है, तो क्या होगा आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए से अधिक क्या नहीं की जाएगी आपके यहाँ पे जमा राशि स्वीकार। ठीक है, अधिकतम कितने की आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए की जमा राशि क्या किया जाएगा आपके यहाँ से स्वीकार करने का काम किया जाएगा। अब 1 लाख रुपए करेगा तो स्वाभाविक सा डेबिट कार्ड भी जारी करेगा और इसके द्वारा आपके यहाँ पे एटीएम जारी करने का काम भी किया जाएगा। डेबिट कार्ड और ठीक है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ठीक है, ठीक है, तो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसके द्वारा जारी करने का काम नहीं किया जाता आपके यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड इसके द्वारा आपके यहाँ पे जारी नहीं किए जाते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाते। जारी नहीं किए जाते। ठीक है, आगे बात है तो 1 लाख रुपए से अधिक क्या नहीं की जाएगी, आपकी जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ पे जारी करने का आपको अधिकार नहीं दिया गया आपके यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या जाएगा, आपको पीएसएल जारी करने का अधिकार रहेगा, पीएसएल जारी करने का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके यहाँ पेमेंट बैंक के कुछ छोटे मोटे जो कार्य होते हैं उनके बारे में अपने बात की, कुल 4 कार्य आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इनमें से आपको किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं होगी आपके यहाँ पे। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन आपके बहुत सी बार दिमाग में आता है, साहब वर्तमान समय कुल कितने पेटीएम बैंक है जो पेमेंट बैंक का कार्य कर रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, कुल कितने समय में काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, तो इसके बारे में ध्यान रखिए। वर्तमान समय कुल कितने बैंक काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, कुल कितने हो गए आपके यहाँ पे, कुल 7 बैंक क्या कर रहे हैं आपके यहाँ वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। ठीक है, कुल कितने बैंक हो गए आपके यहाँ पे, 7 बैंकों के द्वारा क्या किया जा रहा है आपके यहाँ पे वर्तमान समय में काम किया जा रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला अपना जो बैंक आता है उसका नाम होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक का नाम क्या होगा आपके यहाँ पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, क्या होगा आपके यहाँ पे,
ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा बैंक शुरू किया था आपके यहाँ पे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की क्या की थी आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत करने का काम किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आपके यहाँ पे शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब की जाती है आपके यहाँ पे? 1 जनवरी 2018 को आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे? 1 जनवरी 1918 क्या होती है आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत करने का काम। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब होती है आपके यहाँ पे? 1 सितंबर 2018 से क्या होती है आपके यहाँ पे इसकी स्थापना करने का काम देता है। इसका जो संपूर्ण जो स्वामित्व होता है वो किसके पास में होता है आपके यहाँ पे? भारतीय डाकघर के पास में होता है। और 100% स्वामित्व जो होता है सरकार के द्वारा क्या किया जाता है आपके यहाँ पे काम में लेने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा बैठता हूँ मैं। ठीक है, हो गया तक का पॉइंट क्लियर? इसके बारे में बात आ गई कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं आपके यहाँ पे सबसे। ठीक है, सॉरी, इसके बारे में स्थापना कब होती है आपके यहाँ पे? 1 सितंबर 2018 को होती है इसकी स्थापना। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझिए। कौन सा होगा आपके यहाँ पे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये भारतीय डाकघर के द्वारा संचालित होते हैं और ये 100% भारतीय सरकार के द्वारा क्या किया जाता है इनको संचालित करने का काम किया जाता है। ये भारतीय डाकघर के द्वारा डाकघर के द्वारा इसमें इसमें 100% इस तरीके की होती है आपके यहाँ पे भारतीय डाकघर की होती है। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में? तो किसकी होती है आपके यहाँ पे? इसके अंदर 100% जो हिस्सेदारी होती है किसकी आती है आपके यहाँ पे? ठीक है, तो 100% हिस्सेदारी किसकी होगी आपके यहाँ पे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर क्या हो गया आपके यहाँ पे? इसी की हो गया आपके यहाँ पे। ठीक है, इसे पब्लिक सेक्टर का पेमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। इसे इसे पब्लिक सेक्टर के ठीक है, इसे कौन सा कहा जाता है आपका? पब्लिक सेक्टर का आपका यहाँ पे इसको पेमेंट बैंक इसको आपका यहाँ कहा जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, और सबसे मेन जो पॉइंट आपके यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शुरुआत कब की थी? तो 20 कब आ गया आपके यहाँ पे? 20 जनवरी 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर ध्यान रखना आपके यहाँ पे इसके बारे में। पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर के आधार पर रायपुर और जयपुर में ठीक है, ठीक है, जो रायपुर ठीक है,
तो क्या किया था आपके यहाँ पे, इनकी शुरुआत करने का काम किया गया था कहाँ पे, ठीक है, ठीक है, रायपुर और रांची में। और रायपुर और रांची में क्या की जाती है आपके यहाँ पे, इसकी बैंकिंग की शुरुआत करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो रायपुर और रांची में क्या होता है आपके यहाँ पे, रायपुर और रांची में, ठीक है, में इसकी प्रारंभ में क्या की जाती है, इनकी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसकी शाखाएं रायपुर और रांची में शाखाएं खोली जाती हैं आपके यहाँ पे, शाखाएं खोली जाती हैं, ठीक है। अब बात ध्यान रखना आपके यहाँ पे, कब की थी आपके यहाँ पे, इसकी 2017 में होता है ये पायलट प्रोजेक्ट जो बेस लाया जाता है, ये कब लाया जाता है आपके यहाँ पे, 2017 में लाया जाता है। ये कब लाया जाता है आपके यहाँ पे, ये 2017 में क्या होता है आपके यहाँ पे, इसको लाया जाता है आपके यहाँ पे 2017 में पायलट प्रोजेक्ट बेस को आपके यहाँ पे इसको लाने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। तो ये होगा कौन सा होगा आपका, पोस्ट पेमेंट बैंक होगा। शुरुआत कब होती है इसकी, विधिवत रूप से शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे, इसकी 1 सितंबर 2018 को होती है। भारतीय डाकघर के द्वारा क्या कहता है, इसको संचालित करने का काम किया जाता है। और ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पेमेंट बैंक होता है। और देखिए आपके लिए कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, आपको मेन जो याद करने वाला जो पॉइंट आपका यहाँ पे ये रहा, वो रायपुर और रांची में क्या होती है आपके यहाँ पे, इसकी पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे प्रारंभ में क्या होती है, इसकी ब्रांचें खोली जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, 1 सितंबर 2018 से संपूर्ण देश के लिए क्या कर दिया जाता है आपके यहाँ पे, इसकी शुरुआत कर दी जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है आपके यहाँ पे, संपूर्ण देश के लिए क्या कर जाती है आपके यहाँ पे, इसकी शुरुआत करने का काम कर दिया जाता है ये, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा आपका यहाँ पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, यहाँ तक का होगा क्लियर, ठीक है। ये कौन सा होगा आपके यहाँ पे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात कर लिया अपन यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगला आपका कौन सा आता है आपका यहाँ पे, एक आता है आपका लोकल एरिया बैंकिंग के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। लोकल एरिया बैंक के बारे में बात करें, लोकल एरिया बैंक। अब लोकल एरिया बैंक का मतलब क्या होता है कि वो इस टाइप के, वो इस प्रकार के बैंक जिनका, इस प्रकार के बैंक, इस प्रकार के बैंक, ठीक है, इस प्रकार के बैंक जिन्हें गांवों कस्बों में, जिन्हें गाँव आपका गाँवों और कस्बों में, जिन्हें गांवों और कस्बों में जिन्हें गांवों और कस्बों में आधारभूत संरचना के आधारभूत संरचना के विकास के लिए इनकी स्थापना की जाती है। इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, लोकल एरिया बैंकिंग में होता क्या है कि सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, एक प्रत्येक क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, गांव गली मोहल्ले कस्बों के दर पे क्या किया जाएगा, ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से बैंक के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे जो बैंकिंग का जो आपका सांचा ढांचा होता है उसमें चीज़ तय की जाएगी कि कौन कौन से बैंकों के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे जो आधारभूत संरचना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है या आधारभूत संरचना सही से डेवलप नहीं हो पाई है, ठीक है, वहाँ पर बैंकिंग की स्ट्रक्चर सही से कंप्लीटली क्या नहीं हो पाई, तैयार नहीं हो पाई है, उनके लिए क्या किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोकल एरिया बैंक की स्थापना करने का काम किया जाएगा। और लोकल एरिया बैंक के माध्यम से क्या किया जाएगा, वहाँ पे आधारभूत संरचना के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर को क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, बैंकिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। क्या किया जाएगा, उसको आपके यहाँ पे मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में। फिर अगला जो आपका पॉइंट होता है वो आता है आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के बारे में बात करते हैं आपके यहाँ पे। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनकी स्थापना भी कब की जाती है आपके यहाँ पे, इनकी स्थापना 2015 में की जाती है। जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके साथ में क्या की जाती है आपके यहाँ पे, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग की स्थापना करने के लिए भी कार्य किया जाता है आपके यहाँ पे, उसी के साथ की जाती है आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे बात,
और इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी आपके यहाँ पे, उषा थोराट कमेटी बनाई गई थी, जो आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। कौन सी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए आपके यहाँ पे, उषा थोराट कमेटी बनाई गई थी, उषा थोराट कमेटी बनाई गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे, कौन सी समिति बनाई गई थी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लिए, उषा थोराट समिति का गठन किया गया था, समिति का ठीक है, समिति का क्या गया था आपका यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, कौन सी आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, स्थापना कब 2015 में। कमेटी कौन सी आपके यहाँ पे, उषा थोराट कमेटी का गठन किया गया था। और इसमें पात्रता क्या तय की गई थी आपके यहाँ पे, पात्रता पात्रता क्या तय की गई थी आपके यहाँ पे इसके अंदर। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया था, इसमें पात्रता के लिए कहा गया था यदि 10 वर्ष तक क्या किया है उस किसी भी जो आपके यहाँ पे नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी हो, पात्रता में पहला पॉइंट क्या होगा, वो क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो। दूसरा क्या हो, वित्तीय क्षेत्र का 10 वर्ष का अनुभव हो, वित्तीय क्षेत्र का क्या हो, वित्तीय क्षेत्र का 10 वर्ष का अनुभव हो, 10 वर्ष का अनुभव हो, वित्तीय क्षेत्र का क्या हो आपके यहाँ पे 10 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, एनबीएफसी हो। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपके यहाँ पे, किसी प्रकार से आपके क्या हो उसके पास में वित्तीय क्षेत्र क्या हो आपके पास में 10 वर्ष का अनुभव हो। लोकल एरिया बैंक के रूप में काम कर चुका हो, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की, किसके रूप में काम कर चुका आपके यहाँ पे, लोकल एरिया बैंक के रूप में काम कर चुका हो, लोकल एरिया बैंक के रूप में काम कर चुका हो। और इसके पास में आधार पूंजी, इसकी आधार पूंजी कितनी होनी चाहिए, इसकी आधार पूंजी, इसकी आधार पूंजी कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ पे 200 करोड़ क्या होनी चाहिए इसके पास में, इसकी आधार पूंजी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो बैंकिंग जो वित्तीय कमेटियाँ जो समितियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है आपके यहाँ पे, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का क्या मिलता है आपके यहाँ पे, इसका दर्जा देने का काम किया जाता है। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस जो बैंकिंग होती है, इसमें जब आगे अपन आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें एक पॉइंट आपके सामने आएगा कि इसके अंदर भी क्या होता है आपके यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर को लागू करने का काम किया जाता है, सीआरआर व एसएलआर लागू होते हैं। ठीक है, जो आप बैंकिंग अब आरबीआई पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखना आपके यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपके यहाँ पे सीआरआर व एसएलआर क्या होते हैं आपके यहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है, आगे सीआरआर मतलब क्या होगा आपका, केस रिजर्व रेशियो होगा आपके यहाँ पे, और एसएलआर का मतलब क्या होगा आपका, सेचुरेटरी वैधानिक क्या होगा तरलता अनुपात होगा। ये दोनों भी क्या किया जाता है आपके यहाँ पे लागू करने का काम किया जाता है। तो सीआरआर व एसएलआर को क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे लागू करने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके भी क्या रहेंगे आपके यहाँ पे एटीएम कार्ड वगैरह। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या, और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड जारी करने का काम किया जाएगा, डेबिट कार्ड व एटीएम कार्ड जारी किए जाएंगे आपके यहाँ पे, डेबिट कार्ड व एटीएम कार्ड जारी किए जाएंगे, डेबिट कार्ड व एटीएम कार्ड आपके यहाँ पे जारी किए जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ पे इसके जारी नहीं किए जाएंगे। कौन से कार्ड आपके यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, जारी नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कौन से नहीं आपके यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ पे जारी करने का काम इनके द्वारा आपके यहाँ पे नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्ड और वो कार्ड क्या किए जाएंगे आपके यहाँ पे जारी करने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे, और क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ पे जारी करने का काम इनके लिए यहाँ पे नहीं किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट किसके अंदर थे आपके यहाँ पे, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के अंदर थे आपके यहाँ पे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, गाँव के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं जिनके पास में बैंकिंग स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिल पाया हो, उनका यहाँ पे बैंकिंग का फायदा नहीं मिल पाया हो, उनके लिए क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई थी। किसानों के लिए क्या की थी आपके यहाँ पे, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्या गया था आपके यहाँ पे कार्य किया गया था। छोटे जो स्मॉल और जो कुटीर उद्योग, लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको भी ऋण उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया था आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का काम में लिया गया था। ठीक है, आगे तक बात समझिए। स्मॉल और क्या किया था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के माध्यम से क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था आपके यहाँ पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे, इसके लिए क्या किया था आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या था, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का काम में लिया गया था। और अभी वर्तमान में कुल कितने बैंक आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के, कुल बैंकों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे, 10 बैंक क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के रूप में काम कर रहे हैं। कुल कितने बैंक हो गए आपके यहाँ पे, 10 बैंक क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के रूप में काम कर रहे हैं। कौन से होगा आपके यहाँ पे, ये कौन से होगा आपके 10 बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लिए क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपके यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के बारे में बात हो गई। ये कौन सा आपका लोकल एरिया बैंक होगा आपके यहाँ पे,
ये कौन सा होगा आपके यहाँ पेमेंट बैंक के बारे में बात कर ली, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात कर ली, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझिए, ये कौन सा होगा आपके पेमेंट बैंक के कार्य के बारे में बात कर ली अपन यहाँ पे, ठीक है। सारी ये पेमेंट बैंक के बारे में बात हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है। ये विदेशी बैंकों के बारे में बात की अपन, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के बारे में बात की हो रही है, किसके बारे में अपन ने बात की, पब्लिक सेक्टर के बैंकों के बारे में यहाँ पे अपन ने बात की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इन पॉइंटों के बारे में बात किया। कल अपन बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करेंगे, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा और जो बैंकिंग से जुड़ी जो आपकी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इसके बाद में जो अपना पार्ट बचेगा उसमें अपन स्टार्ट करेंगे आरबीआई के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बैंकों के बारे में जो बेसिक जो पार्ट है वो आपका कल कवर हो जाएगा, और उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो अगली 2 से 3 क्लास के अंदर किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मान के चलिए 5 तारीख तक आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, पूरा जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे कवर अप करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या करते हैं, आज के अपनी इसको यहीं पे विश्राम देते हैं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल के अंदर क्या करवाएंगे अपन यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में, इसके बारे में क्या करेंगे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।